हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मिशन CGPSC में। अभी तक हमने दर्शन शास्त्र का 3 टॉपिक कवर कर लिया है। दर्शन का अर्थ, दर्शन का स्वरूप और दर्शन का धर्म व संस्कृति से संबंध। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो देखें। और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठना है और जैसा मैं पढ़ाते जाऊं बिल्कुल वैसा ही आपको क्या करना है, अपना जो एक नोट्स है वो तैयार करके रखना है सिनॉप्सिस फॉर्म में, क्योंकि आप मेंस एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे। तो मेंस एग्ज़ाम दिलाने से पहले आपके पास रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और वो शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स या नोट्स देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो 30 से 40 टॉपिक हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक एक पेज में ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा सीरीज तैयार किया गया है और उसी हिसाब से हम चलते जाएंगे। आप भी क्या करेंगे, हर दिन आपको एक वीडियो देखना है 10 से 15 मिनट का, और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका दर्शन शास्त्र का सिलेबस बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या बोल देगा मुझे दोनों के बीच में क्या बताइए, अंतर बताइए। ठीक है, तो दोनों में मुझे क्या करना है, सेम ही आंसर लिखना है। ये हो सकता है क्वेश्चन 2 नंबर का पूछे, 4 नंबर का पूछे, 8 नंबर का पूछे, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन भी पूछ दे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करके जाऊंगा, अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाऊंगा। मैं अपनी प्रिपरेशन 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लायक क्या करके जाऊंगा, करके जाने वाला हूँ। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे और बाकी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के हिसाब से अपने अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे इंट्रो देना पड़ेगा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इंट्रो भी हम देंगे। उसके बाद दोनों के बीच में अंतर समझेंगे एक चार्ट के फॉर्म में, और एक छोटा सा क्या करेंगे, कंक्लूजन या निष्कर्ष जो हम बोलते हैं वो लिख के रखेंगे। ठीक है, मेन जो आपका पार्ट होने वाला है वो ये है, ये मेन तुलनात्मक अध्ययन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो अगर मैं देता हूं तो भारतीय दर्शन व पाश्चात्य दर्शन दोनों ही जीवन व जगत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रत्येक देश का अपना विशिष्ट दर्शन होता है। यही कारण है कि भारत और पाश्चात्य दर्शन दोनों में अनेक अंतर हैं, जिन अंतरों को हम निम्नलिखित बिंदुओं से सरलता से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट के 3 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको लिखने में मेरे ख्याल से कोई समस्या आएगी नहीं आपके पास। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको एक टेबल टाइप से फॉर्म में बना लेना है, टेबल ये। ठीक है, एक साइड आपको लिखना है पाश्चात्य दर्शन, एक साइड लिखना है भारतीय दर्शन, फिर पहलू, और ये तो क्रमांक डाल ही देंगे आप। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हम 5 पहलुओं में क्या करेंगे, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पे। तो पाश्चात्य दर्शन उत्पत्ति के आधार पे ज्ञान के प्रति जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ है, तो ज्ञान के प्रति जिज्ञासा से। अब ज्ञान के प्रति जिज्ञासा मतलब जीवन व जगत से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास है। इसलिए ये कैसा है, एक बौद्धिक व्यायाम है या एक बौद्धिक दर्शन है। यहाँ दर्शन को साध्य बताया गया है, जो अंतिम लक्ष्य है या जो साधन और साध्य होता है ना, तो उसमें साध्य क्या है, दर्शन है। और इसका उद्देश्य कैसा है, सैद्धांतिक है। उद्देश्य सिर्फ सैद्धांतिक है। यहीं अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। जीवन व जगत से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के साथ ही आध्यात्मिक अनुभूति की भी बात करता है भारतीय दर्शन। ठीक है, ये जीवन और जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर तो ढूंढता ही है, साथ में इसकी आध्यात्मिक अनुभूति की भी बात करता है, जिससे जीवन क्या हो सके, दुख रहित बन सके। दर्शन यहाँ क्या है, साधन मात्र है, और इसका उद्देश्य कैसा है, व्यवहारिक है। यहाँ हमने देखा दर्शन कैसा है, साध्य है, और उद्देश्य कैसा है, सैद्धांतिक। यहाँ दर्शन क्या है, साधन है, और उद्देश्य क्या है,
व्यवहारिक है। ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में भी लिखेंगे। उत्पत्ति के आधार पे आध्यात्मिक असंतोष से भारतीय दर्शन और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा से पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ये एक्सप्लेन तब करेंगे जब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। दूसरा हम देखते हैं उद्देश्य क्या है दोनों दर्शनों का। तो अगर मैं पाश्चात्य दर्शन की बात करूं तो परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। भारतीय दर्शन में परम तत्व के साक्षात्कार से मोक्ष की प्राप्ति। पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संतुष्टि, और भारतीय दर्शन का है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, इसमें परम तत्व के ज्ञान से बौद्धिक संतुष्टि, परम तत्व के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त करना। ठीक, तीसरा अगर मैं देखूं तो दृष्टिकोण। हमारा जो दर्शन है वो धार्मिक दृष्टिकोण रखता है और जो पाश्चात्य दर्शन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। अब वैज्ञानिक और धार्मिक कैसे? जो पाश्चात्य दर्शन है वहाँ दर्शन और धर्म परस्पर पृथक होते हैं। ठीक है, धर्म और दर्शन क्या होते हैं? परस्पर पृथक होते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में दर्शन धर्म की बातों का ही क्या करता है? मूल्यांकन करता है। जो दर्शन है वो धर्म की बातों का ही मूल्यांकन करेगा और उसमें क्या करेगा? सुधार करने की कोशिश करेगा। और अंतिम उद्देश्य क्या होता है इसका? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये धर्म से अलग नहीं है। यहाँ जो दर्शन है वो धर्म से अलग नहीं है, लेकिन जो यहाँ दर्शन है पाश्चात्य सभ्यता में उसको धर्म से अलग रखा गया है, परस्पर पृथक है दोनों। ठीक है, चौथा है अध्ययन पद्धति। जो पाश्चात्य दर्शन है वो विश्लेषणात्मक है, जो भारतीय दर्शन है वो संश्लेषणात्मक है। अब विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं विश्लेषणात्मक बोलता हूँ तो विभिन्न शाखाओं जैसे तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान, प्रमाण विज्ञान, ईश्वर विज्ञान आदि की व्याख्या प्रत्येक दर्शन में अलग अलग है। ठीक है, ये जो एक एक विज्ञान या मीमांसा हम लोग देखे थे, ठीक है, तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान, प्रमाण विज्ञान, तो इन सबकी व्याख्या क्या है? प्रत्येक दर्शन में अलग अलग की गई है। तो ये क्या है? विश्लेषणात्मक है। अगर वहीं मैं संश्लेषणात्मक की बात करता हूँ भारतीय दर्शन में, तो विभिन्न शाखाओं का अध्ययन एक साथ एक ही दार्शनिक विचार के आधार पर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्रमाण विज्ञान, तत्व विज्ञान, ईश्वर, नीति विज्ञान की व्याख्या, तो ये क्या होगा? एक साथ एक ही दार्शनिक विचार के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एक साथ अध्ययन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का, तो संश्लेषणात्मक, और अलग अलग हम लोग दर्शन के माध्यम से इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हो गया? विश्लेषणात्मक। तो आपको सिंपल सा लिखना है कि अध्ययन पद्धति भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है, क्योंकि विभिन्न शाखाओं का अध्ययन एक साथ किया जाता है एक ही दार्शनिक विचारधारा के आधार पर। जो पाश्चात्य दर्शन है वो विश्लेषणात्मक है, क्योंकि यहाँ तत्व विज्ञान, नीति, प्रमाण, ईश्वर विज्ञान की व्याख्या प्रत्येक दर्शन में अलग अलग की जाती है। पांचवा और जो लास्ट है वो है कि भारतीय दर्शन आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर क्या करता है? विश्वास करता है। इहलोक के साथ परलोक की भी सत्ता पर विश्वास करता है। ठीक है, इहलोक मतलब जो पृथ्वी में है, परलोक मतलब जो पृथ्वी से परे या पृथ्वी से बाहर है। ठीक है, तो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास, इहलोक के साथ परलोक की सत्ता पर भी विश्वास। अगर वहीं पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास नहीं करते हैं इन लोग। केवल किस पे विश्वास करेंगे? इहलोक की सत्ता पर विश्वास करते हैं। इहलोक मतलब जो पृथ्वी है, केवल यही जो सत्ता है इस पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास नहीं करेंगे। अब एक कंक्लूजन दे देंगे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अगर हम अंतर को देखते हैं तो लगता है कि दोनों क्या है? परस्पर विरोधी हैं या परस्पर विरोधात्मक प्रतीत होते हैं दोनों। लेकिन ये परस्पर विरोधात्मक ना होकर क्या है? परस्पर पूरक हैं। कैसे? भारतीय दर्शन अत्यधिक आध्यात्मिक है और जो पाश्चात्य दर्शन है वो अत्यंत क्या है? भौतिकवादी है। ठीक है, अब इन दोनों के मेल से एक दूसरे की कमियों को दूर कर एक मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ये अत्यधिक आध्यात्मिक है, ये अत्यधिक भौतिकवादी है, तो दोनों में कुछ कमियां होंगी।
तो दोनों का अगर हम मेल कर दें तो दोनों की कमियों को दूर करके क्या किया जा सकता है, एक मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है और एक विश्व दर्शन का संपादन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया पढ़ने के लिए। अब हम क्या करते हैं, शुरू से एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को भी आसानी हो जाए लिखने में और समझने में। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन दोनों ही जीवन और जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रत्येक देश का अपना विशिष्ट दर्शन होता है। यही कारण है कि भारत और पाश्चात्य दर्शन दोनों में अनेक अंतर हैं। इन अंतरों को निम्नलिखित बिंदुओं में सरलता से समझा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ अंतर की, तो भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, यहाँ पहलू है। उत्पत्ति के आधार पे भारतीय दर्शन का जन्म आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है, पाश्चात्य दर्शन का जन्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासा से हुआ है। आध्यात्मिक असंतोष का अर्थ है जीवन और जगत से संबंधित मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के साथ आध्यात्मिक अनुभूति से, जिससे जीवन दुख रहित बन सके। दर्शन साधन मात्र है, उद्देश्य व्यवहारिक है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, जीवन जगत से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढना एक बौद्धिक व्यायाम है। दर्शन साध्य है और इसका उद्देश्य सैद्धांतिक है। भारतीय दर्शन परम तत्व के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। पाश्चात्य दर्शन में परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त करना। दृष्टिकोण भारतीय दर्शन का धार्मिक है, पाश्चात्य का वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि धर्म दर्शन की ही बातों का मूल्यांकन करता है हमारे यहाँ। पाश्चात्य दर्शन में धर्म व दर्शन पर परस्पर पृथक होते हैं। ठीक है। अध्ययन पद्धति भारत में संश्लेषणात्मक है, पाश्चात्य दर्शन में विश्लेषणात्मक है। ठीक है, ये विभिन्न शाखाओं का अध्ययन अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है, प्रत्येक दर्शन में अलग अलग विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है और यहाँ एक साथ अध्ययन किया जाता है। विश्वास, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास करता है भारतीय दर्शन। इसलिए बोला जाता है इहलोक के साथ परलोक की सत्ता पर भी विश्वास करता है। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास नहीं करता है, केवल इहलोक की सत्ता पर विश्वास करता है। कौन? पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर को देखने पर लगता है कि ये परस्पर विरोधात्मक हैं। ठीक है, परंतु विरोधात्मक ना होकर परस्पर पूरक हैं। कैसे? भारतीय दर्शन अत्यधिक आध्यात्मिक है और पाश्चात्य दर्शन है वो अत्यधिक भौतिकवादी है। अगर दोनों का मेल हो जाए तो एक दूसरे की कमियों को दूर कर हम एक मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं और एक विश्व दर्शन का संपादन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। तो सिलेबस में आप टिक लगा लेंगे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ करके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।